वेलकम टू एकेसी टेक्निकल क्लासेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर का एक मॉडल पेपर बताएंगे जो कि आपके है सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का। इससे रिलेटेड आपका एक पेपर होता है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता है और उनके फोर्थ सेमेस्टर में होता है। तो सिलेबस लगभग पूरा कॉमन है, बस आप लोग हाइड्रोलिक मशीन के बारे में पढ़ते हैं और वो लोग न्यूमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखेंगे कि आपके पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ओके, सो देखिए यहाँ पर पहला लिखा गया है कि डिफाइन फ्लूइड मैकेनिक्स। जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स होता है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको पूरा लिखना है। और आपको बता दें हर पार्ट जो है आपके 5-5 नंबर के हैं। हर पार्ट आपके 5 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, 2 आपको करना है और यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेंगे। एक पार्ट में यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन आपका दिया गया है, दोनों सॉल्व करना है। इसमें पहला फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, दूसरा आप लोग हाइड्रोस्टैटिक्स से क्या समझते हैं। अब इसका हिंदी वर्जन में आपको हम समझाएंगे। ओके, सेकंड कह रहा है कि कैपिलरिटी क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। तो देखिए ये सब जो है आपकी एक प्रॉपर्टी है किसी भी फ्लूइड की। तो इन सब के बारे में आप लोग पढ़िएगा, आपके फर्स्ट चैप्टर में ही है और हमने पहले से ही पढ़ा भी रखा है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा हाइड्रोलिक वाले, वहाँ पर ये सब आपको फिगर सहित पढ़ाया गया है। सी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस आपको करना है न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में। जो न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं वो क्या होते हैं, जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों में आपको अंतर लिखना है। यहीं पर अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आपसे कह रहा है कि जो बोर्डन गेज होता है वो क्या होता है, इसको फिगर सहित आपको समझाना है। इसमें से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने रहेंगे, ए बी सी में से। तो सभी में देखिए आपके अलग अलग पार्ट है, तो अगर बी वाला उठाते हैं तो सभी पार्ट को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पहला कह रहा है कि इसमें ए वाले में जो बोर्डन गेज होता है उसका क्या वर्किंग होता है, क्या प्रिंसिपल होता है, आप उसको फिगर के माध्यम से समझाएंगे। बी वाले में आपको डिफाइन करना है गेज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। इन तीनों को आपको डिफाइन करना रहेगा। यहीं पर अगर इसके सी वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि जो लेमिनार फ्लो होता है ये क्या होता है, इसके बारे में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। लेमिनार फ्लो क्या होता है, सेकेंड आपका टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इन सब के बारे में भी टोटल आपको लिखना पड़ेगा। इसमें आपके लाइन के बारे में भी पूछा जाता है कि स्ट्रेक लाइन फ्लो क्या होती है, स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होती है। तो इन सब को आपको पढ़ लेना है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर भी देख लीजिए आपके टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, केवल 2 ही करने हैं और यहाँ से भी आपको टोटल 10 नंबर मिलेगा। फर्स्ट कह रहा है कि जो स्टडी फ्लो होता है और जो यूनिफॉर्म फ्लो होता है इन दोनों में आपको डिफरेंस लिखना है। दोनों का डिफरेंस लिखेंगे तो 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, स्टडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो में आपको अंतर लिखना है। आप यहाँ पे बी वाला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कह रहा है एक्सप्लेन द कंटिन्यूटी इक्वेशन। जो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन है आप इसको देख लीजिएगा और जो बर्नौली का इक्वेशन है ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एक न एक हर साल दोनों पूछे जाते हैं, तो दोनों को पढ़िएगा और 5 नंबर आपको यहाँ से पूरा मिलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इसके बारे में डायरेक्ट यहाँ पूछ लिया। इसके क्या क्या एजम्पशन है ये भी सीधे आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप दोनों पढ़कर जाइएगा और यहाँ से 10 नंबर आपके बनेंगे ही बनेंगे। इस पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है और देखिए आपका इस बार आपका यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। बात करें अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पेंचुरी मीटर होता है उसका नीट स्केच, उसका जो डायग्राम है उसके माध्यम से इसका एक प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, सब आपको लिखना है। अगला कह रहा है ओरिफिस मीटर क्या होता है और माउथ पीस क्या होती है, इसको डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देना है। हिंदी वर्जन अभी आपको हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी पाइप में एक लेमिनार फ्लो के लिए, आप उसको डायग्राम के माध्यम से समझाइए। तो ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आप इसको पढ़िए और अपने स्टडी पर ध्यान दीजिए और ध्यान रहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं और आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी होते हैं। सो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिपीट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 ही आपको करना है।
जो हेड लॉस होता है किसी भी पाइप में, ठीक है, फ्रिक्शन के टाइम, तो वो क्या होता है उसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। सेकंड कह रहा है कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है और टोटल एनर्जी लाइन होता है ये क्या होते हैं, इन दोनों में आपको डिफरेंस लिखना है और एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। अगला कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकल पंप क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकल पंप क्या होते हैं, इन दोनों में आपको डिफरेंस लिखना है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पिछले साल पूछे गए थे और आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन आ रहे होंगे, जिससे आपको लग रहा होगा कि आपकी तैयारी किस तरह हुई है, किस तरह नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो आप तैयारी अपना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम को अब बहुत नज़दीक आपका आ चुका है। हिंदी वर्जन आपका इसमें कह रहा है कि देखिए द्रव यांत्रिकी जो आपका बोला था हमने कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इन सब के बारे में लिखना है। कैपिलरिटी क्या होता है, वाष्प दाब क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इन सब के बारे में आपको टोटल लिखना है। न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में आपको अंतर लिखना है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं और काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। यहीं पर बोर्ड एंड गेज क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका डायग्राम आपको बनाना है। ये आपके प्रेशर का टाइप है, इसको आपको डिफाइन करना है। ये सब हमने आपको पहले से सॉल्व करा रखा है, सो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट। अगला आपका लेमिनार फ्लो के बारे में पूछा गया है और दूसरा अशांत प्रभाव को उदाहरण से समझाइए। तो देखिए हिंदी वर्ड काफ़ी कठिन है और आपको समझ में नहीं आएंगे आप लोग, इसलिए इंग्लिश वाला देखिएगा। कई क्वेश्चन पेपर अगर कोई भी गलत आता है हिंदी में तो वह इंग्लिश वाला ही मान्य होता है, तो आप उसको देख लीजिएगा, इंग्लिश वर्ड पर ही ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो में अंतर लिखिए। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, जो इसे आप निरंतरता का समीकरण बोलते हैं, इसको आपको समझाना है। अगला कह रहा है बर्नौली की थ्योरम क्या होती है, इसके कौन कौन से एजम्पशन होते हैं, इसकी धारणाएं कौन कौन सी हैं, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और बार बार आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली के थ्योरम को समझाइए, तो आप इसको पढ़िएगा, डेरिवेशन आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेंचुरोमीटर कैसे काम करता है, इसका फिगर सहित पूरा आपको डायग्राम बनाना है। तो ये जो 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ऊपर से, बर्नौली, कंटिन्यूटी और वेंचुरी, तीनों में से हर साल 2 तो आपका पूछा ही जाता है। अब की बार तो तीनों पूछ लिया गया था। अगला ऑरिफिस और मुखपत्र के अंतर लिखिए, फिगर भी बनाना है आपको। लेमिनार फ्लो के लिए एक पाइप में जो वेग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होता है, इसका पूरा आपको डायग्राम बना लेना है। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिए, वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पाइप के माध्यम से फ्लो के दौरान, घर्षण के दौरान जो हेड लॉस होता है उसको समझाइए। हाइड्रोलिक लाइन और टोटल एनर्जी लाइन में क्या अंतर होता है, इसको आपको समझा देना है। अगला सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग पंप के बीच क्या अंतर होता है, ये सब आपको लिखना है। सो गाइस, ये था आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़कर जरूर जाइएगा, आपके कमेंट का सलूशन हम जरूर करेंगे।